बदतमीजी कर रहा है, वो गालियां दे रहा है। तू तो करना मेरा भरा कर रहा है, कोई प्राइवेट नहीं खुलो तो पता नहीं है। ये एंट्री फीस अलग है, माल की वो अलग है। पर्ची भी नहीं दे रहे ना। ये पर्ची बंद होनी चाहिए, पर्ची ये गुंडागर्दी है। अब सब्जी मंडी में भी दाखिल होने के लिए ट्रॉलर से लेकर गठरी पोर्ट को भी जगह टैक्स देना होगा। टैक्स देना आवाम का काम है, चाहे वो माचिस खरीदे या सुई खरीदे, उसने टैक्स देना है। नए नए टैक्सेस जो है वो आवाम पर लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की मद में टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं आवाम से। अब नए टैक्स की जो लहर है ना वो हमें आती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हम लोग जो हैं वो सिंहपुरे की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और मेरी बैक साइड पे ये आप फ्लैक्स देख रहे होंगे, लंबी सी फ्लैक्स जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। ये वो टैक्स है जिसे हम सरकारी जगह टैक्स भी कह सकते हैं। सरकार की तरफ से टैक्स वसूल किया जाएगा, जो सब्ज़ी मंडी में जो है वो एंटर होगा वो टैक्स देगा। अब टैक्स की सूरत में होगा जी, अगर ट्रॉला लेकर आए हैं तो वो 500 रुपये टैक्स है, ट्रक लेकर आए हैं तो 200 रुपये टैक्स है, टोयोटा हाई लेक्स और डाला वगैरह कुछ भी है ना वो 80 रुपये टैक्स है, ट्रैक्टर ट्रॉली पर है 50 रुपये टैक्स, कार जीप पिकअप जो भी आप लेकर आ रहे हैं ना, अब आपने खाली हाथ नहीं आना, आपने अपने पैसे अपने हाथ में रख के लेके आने हैं और वो 50 रुपये आपने देने हैं। रिक्शा लोडर रिक्शा जो है उस पर भी 50 रुपये आप देंगे, गधा रेडी है उस पर 20 रुपये, और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मारने का तैयारी करने वाला काम है वो गठरी पोर्ट है, 5 रुपये टैक्स। ना उसके पास रेडी है, ना उसके पास साइकिल है, ना उसके पास मोटरसाइकिल है, सिर्फ वो पैदल चल रहा है और सर पे गठरी उठाई हुई है, उसने भी टैक्स देना है 5 रुपये, उसने भी टैक्स दे के एंटर होना है। अगर वापस आना है ना तो तब भी उसने 5 रुपये टैक्स देना है। ये तमाम फ्लैक्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी गई हैं और बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि अब सरकार की तरफ से ये जगह टैक्स भी जो है वो शुरू हो गया है। अवामी राय क्या है, यहाँ से गुजरने वाले लोग कितनी मुश्किलात का सामना है उन्हें, आइए चलते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। 50 रुपये लिखा हुआ है, वो आपको नजर आ रहा है, लोडर रिक्शा वगैरह ये 100 लेते हैं। 100 लेते हैं, हाँ जी सामने बात कर रहे हैं, अभी 100 लेते हैं। भैया दसो ना यार, माल दे ही एंट्री फीस दो और माल दे पैसे होने कॉन्ट्रैक्ट दिता है गवर्नमेंट ने। मतलब 50 रुपये लिख के लोडर रिक्शा नहीं निकलता जाओ ना, आप 100 रुपये लेते हैं। ये भाई से पूछ लो, ये भी कह रहा 100 रुपये लेते, ये 100 रुपये लेते मैडम हमसे। 100 रुपया लेते हैं, एंट्री की फीस 100 रुपया लेते हैं जी, वो एंट्री की फीस नहीं, माल की फीस 100 रुपया लेते हैं। वो लोडर रिक्शा लिखे हैं, रेल लिखे हैं, मार्केट कमेटी का सरकारी उतार तो फिर क्यों उतार दें, वो माल की सरकारी है। वो आपने कॉन्ट्रैक्ट देखना, अंदर आए आपको मार्केट कमेटी वाले कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं गवर्नमेंट का। कमेटी वाले तो भाग गए थे हमें देख के, तो फिर यहाँ पर आकर सामने बात भी करते हैं ना। आज ना आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखा देते हैं, यहाँ खड़े होके पहले इनसे तो बात कर लेंगे, जब वो कह रहे हैं 100 रुपया। कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा देते हैं। वो सामने पोस्टर लगाया इतना बड़ा, ये प्राइवेट लगाया। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप इसकी भी तो बात। एंट्री आपको सिर्फ समझ नहीं आ रही, ये एंट्री फीस अलग है, माल की वो अलग है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं, पेट्रोल पे, बिजली पे, पानी पे, गैस पे, सांस लेने पे, हर चीज पे टैक्स है। इस पे आप बोल रही हैं, उसकी आप बात नहीं कर रही। इस पे 100, चलो ठीक है आपकी बात पे आ जाते हैं। 100 रुपया लिखा है ना यहाँ पे, 100 रुपया इसका, 50 रुपए इसके, 150 रुपया लेना, 150 रुपया फिर 150 रुपया ले। हम नहीं ले रहे, यही तो आपको समझा रहा हूँ। इधर कोई चार्ज नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, हाँ जी, छूट दी हुई है, चार्ज 50 रुपए हमारे अभी लिए ना, हमारे सामने नहीं लिए थे आगे मुझे पूछा तो अभी आप इधर ही हैं, आप चली तो नहीं गई, इधर ही खड़ी है आपके सामने। घंटे 1.5 घंटे से हम यहीं खड़े हैं। यार तू अपना काम कर, तू काहे लिए कुछ चोरी खलोता है अंदर। अब पर्ची वहाँ इधर पर्ची भी नहीं दे रहे ना, मेन पॉइंट के हाथ में अभी दी है ना, हमारे सामने पर्ची की। आप अभी इधर ही हैं, चली तो नहीं गई, आपके सामने ही हो रहा है सारा कुछ। आप दे रहे हैं ना, पहले क्यों पर्ची नहीं दे रहे थे? ये आप मेरी कब नहीं थे दे रहे? 1.5 घंटे से हम यहाँ पे विजिट कर रहे आप हैं, इधर ही खड़ी हैं, चली तो नहीं गई। उन्होंने नहीं माना। हाँ, इसकी बात रिकॉर्ड करें, बदतमीजी कर रहा है, वो गालियां दे रहा है, इस तरह से गालियां थोड़ी देते हैं, बदतमीजी कर रहा है वो। एक औरत के साथ किस तरह से बात की जाती है उसको पता ही नहीं है। भाई वो मानते नहीं है, मान नहीं रहे हैं। ये पर्ची बंद होनी चाहिए, पर्ची ये गुंडागर्दी है। गवर्नमेंट खुद गुंडागर्दी करा रही है। शराबी रोड पे भी चले, वो भी पर्ची ले रहे हैं, सड़क की पर्ची ले रहे हैं 50 रुपए की पर्ची। ये खुदा का खौफ का है,
अब पुल तो है कोई नहीं है यहाँ पर। अभी 50 रुपए हो रहे हैं ना, पहले तो 100 रुपया ले रहे थे। अब 50 रुपए, पहले 100 रुपए लेते थे। जुल्म हो रहा है ये इसको बंद कराना चाहिए मरियम साहब को। गरीब आदमी कहाँ से लाके दें इनको? खाली रक्षा होते हैं 50 रुपए दो। खाली पे भी लेते हैं? हाँ जी। वो कहते हैं खाली पे तो हम लेते और हैं। नहीं बाजी क्यों नहीं लेते? छोड़ते ही नहीं है। कितने पैसे लेते थे पहले? पहले 50, कभी कभार 100 लेते थे ना, डेली नहीं। पर्ची भी देते थे? नहीं, ये अब पर्ची कहाँ से आ गई है? ये इन्होंने नहीं देते थे ना। अब पर्ची कहाँ से आ गई? नहीं, ये खुद ना ले तो ना ले, आपका काम नहीं है पर्ची देना, आपका काम नहीं है पर्ची देना काम है। सबूत उसके पास किस चीज का है कि मैं भी पैसे देकर आया हूँ, पैसे देकर अंदर आया हूँ, किस चीज का सबूत होगा उसके पास? ये पर्ची लेके जाए। आप हुआ है ना सबूत, आप हुआ है ना, पहले नहीं है। नहीं, पहले होती थी पर्ची, पहले देते नहीं थे। नहीं देते थे। हाँ लेते ये थे। तो कह रहा है कि हम पहले भी देते थे पर्ची। वो अब दे रहे हैं ना, दो अभी इसी टाइम। कल 3-4 दिन हो गए हैं, इन्होंने पर्ची अभी देनी शुरू की है। ये ले जी, बाजिया सबूत बंदे के सामने आ गया है कि वो पर्चियाँ जो है वो नहीं दे रहे। मुनीर साहब जब एंटर होते हैं सामान लेकर, चाहे वो रिक्शा है, लोडर रिक्शा है, चाहे वो रेडी है, चाहे वो गठरी पर बंधा हुआ सामान है ना, आपने पैसे देने हैं। सरकारी जगह टैक्स जब तक नहीं देंगे तब तक आपको अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। क्या कहेंगे? वो तो लेते हैं ना कमेटी वाले, जो हम बाहर सामान लेके जाते हैं उनसे ये बता देते हैं, पर्ची भी नहीं देते। 100 रुपये की पर्ची है, 4 मन सामान ले जाओ, 3 मन ले जाओ, ये बता लेते हैं। इनको 100 रुपया ना दो तो वो माल को रोक लेते हैं, गाड़ी नहीं जाने देते। तो कंप्लेन लेके गया था मैं दफ्तर में, तो उन्होंने क्या किया है, अपने पास से मुझे 50 रुपये दे दिए। कहते हैं उनको बुलवाया, लेकिन बुलवाया नहीं, झूठ मारा थे। कहते जी उनकी कंप्लेन करते हैं, उनको बुला के दफ्तर में, लेकिन मैंने 3 चक्कर लगाए, कोई कंप्लेन नहीं की उन्होंने। तो मैंने फिर भी आगे 100 रुपया दिया इनको। मैंने कहा पर्ची दो, पर्ची भी नहीं दी उन्होंने। आप बताएं कि आप टैक्स देकर आते हैं, टैक्स के पैसों पर अयाशी कौन कर रहा है? ये हुकूमत की बारी साथ में मिली है, मीडिया वाले तो पूछते नहीं हैं इनको कई बार मैंने कंप्लेन की, नहीं पूछते ये। पैसे आपके? पैसे मारे, नुकसान भी मारा। हाँ जी। अब जब पैसे देते हैं कितनी मुश्किल होती है, अभी 100 रुपया जेब से निकाल के ये देना। 100 रुपया हमें कमाना इस वक्त मुश्किल हुआ है, तो ये ले लेते हैं उसी वक्त। गाड़ी नहीं जाने देते जब तक 100 रुपया नहीं देंगे। कितना मुश्किल है 100 रुपया? आप कह रहे हैं जी कमाना बड़ा मुश्किल है, कितना मुश्किल है? यार गर्मी में बैठा नहीं जाता, ये उसी वक्त ले लेते हैं। किसी से 100 भी लेते हैं, 150 मोटरसाइकिल पे लेके जाओगे तब भी पैसे लेंगे ये। अच्छा, उस पर कितने पैसे? उस पर 20-30 रुपये ले लेते हैं ये, अच्छा, वो भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं सामान इधर उतार दो, पैसे दोगे तो जाओ। अभी आप अंदर आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, पैसे दे के आए? दे के आए हैं कितने पैसे देंगे? 100 रुपया। अंदर आते भी 100 रुपया देना है, बाहर जाते भी पैसे? बाहर निकलने वाले 100 रुपया। 100 रुपया अभी दे के आए हैं। दे के आए हैं। वो तो कह रहा हम लेते ही नहीं है। लेते हैं। लेते हैं? हाँ, पर्ची भी नहीं देते, पर्ची भी नहीं देते, पर्ची भी नहीं देते, सबूत भी नहीं देते। सबूत भी नहीं देते। हाँ, आपके पास किस चीज़ का सबूत है कि आप 100 रुपया देकर आए? कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं। हाँ, अब ये सरकारी जगह टैक्स है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं की कह सकते हैं, जगह टैक्स ले जा रहे हैं, गरीब आदमी दे रहे हैं चुप करके, मजबूरी तो है। कमेटी वाले ने लगाई है, अब लगाई है ये फ्लैक्स सारी? अभी लगाई है, तकरीबन 1 महीना या 2 महीना, वो तो कह रहा है कि अभी कल परसों ही लगी है। पता नहीं फिर। ठेकेदारी बंदा जो बाहर बैठा हुआ है ना, वो कह रहा था कि कल परसों ये भी फ्लैक्स लगी है, अभी से ही शुरू हुआ है, ये तो कोई भी नहीं है। 1 साल हो गया तकरीबन, 1 साल हो गया। 1 साल से पैसे दे रहे हैं। हाँ, अंदर बढ़ने लगे 1 साल हो गया, तो बाहर निकलने तो बड़ी देर हो गई। एडे सौखे कमाए भी नहीं जाते जेड़े उन्होंने दस्ती लिया के दे दे, मजबूरी तो ना दिए तो अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, कहते वापस ले जाओ। कोई 10 रुपये घट भी होने तद भी वो कहते नहीं अंदर गड्डी अंदर होने देंगे, वापस ले जाओ, बाहर ही मालदार लो। एंटर होते हुए लोडे रिक्शे पे कितने पैसे दे के आए? अभी तो वो गेट पे नहीं था, मैंने अभी नहीं दिए। वैसे 100 था वो, उसने हमें देखते हुए आपसे पैसे नहीं लिए। हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, जितने लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, वो हमें देखते हुए पैसे नहीं ले रहा। उसको किस चीज़ का डर है? अगर वो उसने अमेज़ा कर दिए, लगा दिए कि भाई टैक्स लेना है, लेकिन हमें देख के टैक्स नहीं लिया जा रहा, ये एक चीज़ जो है समझ से बालत है। लेकिन आप बताइएगा कितने पैसे देते हैं? मैं ना पुराना हूँ यहाँ पे, वैसे तो 100 रुपया लेते हैं रोज़। मैं 2-3 राउंड करता हूँ, उसको 200 दे देता हूँ। बाहर लोडे रिक्शे के कितने पैसे लिखे हैं? बाहर 50 रुपये लिखे हैं एंट्री के, वो कहते हैं साइड पे 100 रुपया लिखा है, ये 100 रुपया दे आप। जगह टैक्स समझ रहे हैं आप, इसको सरकारी जगह टैक्स कह लें, क्या कहेंगे इस बारे में? पता नहीं मैडम, ये हर मंडी में रूल है, ये हर मंडी में है। हर मंडी में।
बस अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, ये जितना मर्जी जुल्म कर ले हमने तो बर्दाश्त करना है। अभी 100 ही लिए हैं उन्होंने, अंदर एंटर होते हुए आप 100 रुपया देंगे। 100 रुपये देते हैं। ये कोई जगह टैक्स है, सरकारी जगह टैक्स है, क्या समझे हम इसको? बस ये इनका मंडी का उसूल है, वो लेते हैं। यहाँ पे भी हर मंडी में लेते हैं, हम देते हैं, हमारा काम है, हम क्या करें। अमीर बंदा भी जो है वो पैसे देता है, टैक्स देता है, गरीब बंदा भी पैसे देता है, टैक्स देता है। अमीर और गरीब में फ़र्क क्यों ख़त्म नहीं होता? बस इस पे हम क्या बात करेंगे। अब अमीर और गरीब को अगर इतना फ़र्क आ जाए तो फिर और चाहिए क्या माशरे में। इससे अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, खुलकर बोल नहीं रहे, क्यों, क्या वजह? कोई भी नहीं उठा सकता, कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। ये अवाम वैसे ही खामोश है, सो रही है अभी तक, मज़ीद सोएगी, हाँ मज़ीद सोएगी। हुक्मरानों से क्या कहेंगे कि टैक्स का पैसा आपका और अयाशियाँ हुक्मरान करते हुए दिखाई देते हैं? आपको अयाशी मिलती है? आप टैक्स भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, हर एक चीज़ पर टैक्स देते हैं, आपको अयाशी करने को मिलती? बस अयाशी कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा रहे हैं, ये हमारे लिए अयाशी है ज़िंदगी की सबसे बड़ी। एक आपकी अयाशी और एक हुक्मरानों की अयाशी, क्या फ़र्क देख रहे हैं? फ़र्क यही देख रहे हैं कि बस ये ज़िंदगी तो वैसे भी सुकून की नहीं, शायद आखिरत में सुकून मिल जाए। ये नहीं पता ये पैसे किसको जाते हैं, ये पता गवर्नमेंट में खाते में जाते हैं या इन्हों के पास जाते हैं, कोई ना इन्हों के पास ही भी जाते हैं। सरकारी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाहर लिखा हुआ है, वो प्रॉपर बैनर लगाए हैं, अवेजा किए हुए हैं, और आप कह रहे हैं जी किसको जाता है किसको नहीं जाता? कुछ जाते हैं ना, कुछ आप भी खाते हैं, कुछ उन्हों को भी जाते हैं, ऐसे ही मामला तो हो रहे हैं ना। ऊपर से मरीम से पुलिस इतनी निकाल दी है, घरों निकलना ही औखा हो जाता, कभी वो फड़ लेंदा कभी वो फड़ लेंदा, सार्जेंट फड़ लेंदे ने, यह चीज़ां बची। ये गौरमेंट के पैसे भरना है बस, बत्ती पानी गैस घ्यो चीनी आटा ही ले जाते हैं, ये नहीं लेके जाते, ले जाते हैं यही ले जाते हैं। असीं की करना है? बच्चे घर चीज़ां मंगते रहते हैं, कल लिया देंगे परसों लिया देंगे, शौक तो ख़त्म हो गए हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये टैक्स फ्लैक्स लग गई है, अब मोटरसाइकिल पे भी टैक्स है, गधा गाड़ी पे भी, गठरी पोर्ट पे भी टैक्स है, क्या कहेंगे? नहीं ये तो ज़्यादती है ना, मंडी का काम तो ये होता है कि लोग कोशिश करते हैं, अमीर लोग तो साथ ही ले लेते हैं ना उधर से, गरीब आदमी इधर आता है भी चलो कुछ पैसे मिलेगा। जो वो गधा गाड़ी पे आ रहा है उसमें ही टैक्स देना है, तो वो क्या सब्ज़ी खरीदेगा, क्या पकाएगा? ठीक है नहीं, मोटरसाइकिल पे आएगा पहले तो पेट्रोल डलाएगा, तो एक सब्ज़ी लेगा, वो तो गोश्त से महंगी पड़ गई। तो ये ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती। बचत के लिए यहाँ पर आते हैं ना कि हम बचत के साथ यहाँ पर सामान लेके जाएं, सस्ता मिले हमें और हम आगे जाके जो है वो बचत निकाल सकें। अच्छा मुझे ये नहीं मालूम कि ये तो टैक्स लग गया जी, कार जी पिकअप पे लग गया टैक्स। आप ये बताएं कि आप किस चीज़ पे आप टैक्स नहीं देते? आप घर में क्या कोई चीज़ इस्तेमाल चाय पीते हैं, आप उस वो डब्बी पे टैक्स देते हैं? डब्बी पे भी टैक्स है, सुई लेनी ना, एक सुई पे भी टैक्स है, तो आप उस पर क्यों नहीं स्टैंड लेते? हर एक चीज़ पर टैक्स देते हैं ना। हाँ। अब ये किस चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है कि भाई अंदर आना है जाना है बाहर, ये किस चीज़ का टैक्स? जगह टैक्स है ना, ऊपर जगह टैक्स लिख देना थोड़ा सा, सरकार की तरफ से फिर सरकारी जगह टैक्स ना हुआ तो उस जगह टैक्स ही है ना, हमारा सरकार जगह टैक्स है, वो जैसे चाहे कर सकता है। ये देखो मेरा बेटा बाहर गया हुआ, फ्रांस गया हुआ, तो हम मुश्किल से एक माह में आम खा सकते हैं 2.5 किलो 3 किलो, कुछ नहीं पूछते। हम समझो हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, जितना गरीब आदमी होता है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। ये निज़ाम कब से शुरू किया है? ये तो आज ही लगी है, कल में हाँ लगी है, ये कल लगी, आज लगी? तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे नजर आ रही है, आप कह रहे हैं आज लगी? आज ही तो आया हूँ, ऐसा ना कहें, मैंने कल भी आपको यहाँ पे देखा था आपके सामने दफ्तर, आप उनसे जाके हमसे नहीं। वसूल आप कर रहे हैं ना? इधर से आने वाले जो है, जो इधर से आते हैं ना सौदा लेकर, उससे वसूल, आप वसूल कर रहे हैं ना? इधर से आने वाले को वसूल कर रहे हैं, जो सौदा लेके आते हैं, अंदर से जो भी सामान लेना है, अब सामान के पैसे भी देने हैं, साथ साथ यहाँ से गुजरते हुए चीज़ों इस पे भी पैसे देने हैं। जो कमर्शियल लेते हैं दुकानदार जो है, घर वालों से कोई पैसा नहीं देते। सामान लेने के लिए एक बंदा आया है, सब्ज़ी लगानी है उसने, जाके दुकान लगानी है अपनी, यहाँ पे वो सामान लेने के लिए आया है। वो सामान लेने के साथ साथ यहाँ पे खाली एक 5 किलो की फ़र्ज़ करे गठरी लेके जाता है, तो वो भी 5 रुपये आपको देगा। इसी में नहीं, जो रक्षा जाता है
गठरी बोर्ड में 5 रुपए है, देख ले, मुझे लगता है शायद आपने सही पढ़ा नहीं। ये कल परसों इन्होंने लिखी है। मैं इनकार क्यों कर रहे हैं? मैं उधर से इधर आया हूँ। इनकार क्यों कर रहे हैं? उधर नहीं है, क्या नहीं है? हमने जो रक्षा आता ना लोडिंग करके उससे पैसे लेते हैं। सिर्फ रक्षे से लेते हैं? हाँ जी, रक्षा। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कार है, पिकअप है, रिक्शा है, गधा गाड़ी भी जो है उस पे भी 20 रुपए। जिसके ऊपर सौदा है उससे लेते हैं। इनकार क्यों कर रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे जिस पे सौदा है ना उससे लेने हैं पैसे, हमने खाली से नहीं लेने। हैं? मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि जो बंदा सौदा लेके यहाँ से निकलता है, गुजरता है हाँ, निकलता है ना, गुजर के लिए। अंदर आते हुए भी लेना, नहीं, अंदर आते हुए नहीं लेते, खाली से नहीं तो यहाँ से जो गुजरते हैं उससे भी पैसे लेते हाँ हैं। जी, किस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं? ये ठीक है, ये मार्केट कमेटी का दफ्तर है, आप उनसे पूछ लीजिए। सरकारी टैक्स है, सरकारी टैक्स। सरकारी है तो सरकारी होगा ना, फैक्स भी सरकारी है। अमूमी तौर पर पहले ज़माने में ना जगह टैक्स चलते थे, ये सरकारी जगह टैक्स है। नहीं, ये ठेका होता है, ये साल भर ठेका होता है। जगह टैक्स किस चीज़ का लिया जा रहा है? जगह टैक्स नहीं है, सरकारी जगह टैक्स है। नहीं सरकार। पहली बात तो जगह वाला नाम ही खत्म है, ठीक है। ये तो वो क्यों? ये गलत बात है ना। वो क्यों? ये जो भी टैक्स जब आप टैक्स की मद में डबल पैसे चार्ज कर रहे हैं तो फिर तो वो जगह टैक्स में ही शामिल होता है ना। ये वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत जो भी ठेके वार्ड होते हैं ना, वो पैसे ले रहे हैं, उसके अलावा और कोई ऐसा इशू नहीं है। डबल पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं? मैडम डबल नहीं ले रहे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? किस चीज़ का सबूत है कि आप डबल पैसे चार्ज नहीं कर रहे? सबूत है आपके पास? देखो मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं ना डबल ले रहे हैं, ठीक है। ठेके हमारे पास प्रूफ है। मैं बताता हूँ ना, ठेके जो हुए ना, एक ठेका नहीं हुआ, दोनों ठेके हुए हैं, ठीक है। दोनों ठेके हुए हैं। ये मंडियाँ यहाँ एक ठेका आता है पार्किंग का, एंट्री का, ठीक है। और दूसरा जो सामान लेके आते हैं ना, इसके अलावा होता है ठेका। एंट्री पैसे अलहदा 100 रुपया लिया जा रहा है, एग्जिट पे 100 रुपया अलहदा लिया जा रहा है। दोनों ठेके हैं, दो ठेके हैं, दोनों ठेके हैं। बात सुन लेना पहले। एक वो होता है जो वसूली मार्केट फीस का है ठेका, और एक वो है जो मंडी में आने का है, ठीक है। यहाँ आने जाने वो है। आपने बता दिया ना कि ये 2 ठेके हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि 2 ठेके हैं। अब 2 रेट लिस्ट की बात कर रहे हैं हम कि रेट लिस्ट लगी है, 2 ठेके पर भी जो है वो एंट्री पे 100 रुपया अलहदा है, एग्जिट पे 100 रुपया अलहदा है, पर्ची भी नहीं दी जा रही है। प्रूफ किस चीज़ का है उस बंदे के पास कि मैंने 100 रुपया देकर अभी आया हूँ? उसके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। चलो ये देख लेते हैं। ठेके हैं, सरकारी तौर पर जो है वो ठेका दिया गया है, तो फिर इसका सबूत कहाँ है? वहाँ पर पर्ची जो है वो कोई बनाई नहीं गई है, लोगों को नहीं दिया जा रहा कि ये पर्ची है, ये पर्ची आप पकड़ें, आपने 100 रुपया दिए, इस चीज़ का सबूत आपके पास आ गया। ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। उनसे कब देखेंगे? ये ठेकेदार से पूछ लेते हैं ना। कब देखेंगे? पूछ लेते हैं ना। पिछले 1 साल से तकरीबन जो है वो यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स वसूली की जा रही है, और ये रेट लिस्ट जो है वो अब अमेज़ा कर दी गई है। महीना 1.5 महीना हुआ है, लेकिन अभी भी जो आप कह रहे हैं कि हम देख लेंगे। मेरी बात सुनो ना, अभी 10 दिन तो है ठेका हुए, आप कैसे कह रहे हैं 1.5 महीना 1.5 माह हुआ? अब 10 दिन हुए ठेका हुआ। आप कह रहे हैं ना 10 दिन के ठेके का, जो लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं वो तो 30 साल से यहाँ पर आते हैं, उनको तो ज़्यादा बेहतर पता होगा ना। हो सकता नहीं पता हो, 30 साल तो मंडी बने नहीं हुआ, 10 दिन हुए हैं ठेका वार्ड हुए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट शेड्यूल है वो लगा हुआ है, फिलहाल ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, अगर होती है तो उसका ज़्यादा लगा सकती है। पर्ची कोई नहीं है, सबूत किसी के पास भी नहीं है। सर ये पूछ लेते हैं, ये जो मसला है ना कि पर्ची उनके पास नहीं है, वैसे उनके पास पर्ची हैं, अगर नहीं है तो पूछ लेते हैं। पूछ लेते क्यों नहीं पर्ची देनी चाहिए? पर्ची देनी भी चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो जो लिस्ट लिखी है ना, लिस्ट पे जो रेट लिखे हैं वो रेट के मुताबिक फिर पैसे लेना। फ़ायदा क्या आपका कि आपने जो है वो लिस्ट लगा दी, पैसे लगा जिसे कहते हैं ना, इश्तिहार लगा दिए, फ्लेक्सेस लगा दी, नाम बना दिया कि भाई ये सरकार पंजाब एग्रीकल्चर अथॉरिटी की तरफ से ये जो है वो आपको बता दिया गया है कि अब से जो है वो टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो वो टैक्स की मद में आप डबल पैसे चार्ज कर रहे हैं, क्यों? मैडम ऐसा इशू कोई नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं आई है, देख लेते हैं। ऐसा एक बंदा अभी कह के गया है कि मैं कंप्लेन करके गया हूँ और इन्होंने जो है वो सुनवाई नहीं की। मेरे पास कोई नहीं आया मैडम, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? मतलब आप किसी चीज़ पर मानने पर राजी नहीं है? मैडम क्यों, ये ओपन है, मैं कौन सा कोई अंदर बैठ के बात कर रहा हूँ, या आप आए हैं ना, आपने देखा है ना, हमने विजिट किया है ना, पूरा जो है वो मंडी विजिट की है, हमने ऑब्जर्व किया है, हमने देखा है,
लोग आ रहे हैं यहाँ पर, टैक्सेस वसूल हो रहे हैं, हमारे आने पर जो है वो यहाँ से ठेकेदार भी भाग गए हैं। क्यों? अगर वो सरकारी ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें, सरकारी ठेकेदारी पर काम कर रहे हैं तो अब वो लोग यहाँ से भाग कर क्यों गए हैं? और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा था, तो हमारे आने पर टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा, पैसे क्यों नहीं लिए जा रहे? क्यों भागे मुझे नहीं पता इसका, क्यों भागे, भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। कहाँ गए फिर, ये तो पता। मैडम मैंने बिठाए हुए हैं बंदे। सरकारी है ना, सरकारी तौर पर ठेका किया गया ना, ठेका दे दिया गया, दे दिया गया, तो फिर वो ऐसा क्या खौफ, ऐसा क्या डर कि वो यहाँ से भाग गए? पता नहीं मैडम, ये मुझे नहीं पता, ये उनसे पूछ रहे क्यों भागे हैं, उन्होंने काम करना है, भागना तो नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ना, काम कर रहे हैं ना, भागना नहीं चाहिए उन्हें। एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये है कि अब यहाँ पर हमें देखकर पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे, उसका भी जवाब क्या बनता है हमें, उसकी भी जो है वो आप जवाब दें। मैं वजह नहीं कर सकती, मैं तो नहीं दे रहा, ठीक है, वो ठेका वार्ड किया, वो पैसे नहीं ले रहे, ये उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी नहीं है ना, जब लिस्ट अमेजा होगी है तो फिर पैसे तो चार्ज करने चाहिए। एक बंदा पैसे नहीं दे रहा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये बात कर रही हूँ कि जब पैसे जो है वो रेट लिस्ट लगा दी है, आपको पता चल गया है कि इतने पैसे लेने हैं, आप डंके की चोट पे फिर वहाँ पर बैठकर काम करें ना, वहाँ से भागना और वहाँ पर जो है वो पैसे हमें कैमरे को देखकर जो है वो भाग जाना और कैमरे को देखकर पैसे ना चार्ज करने, ये किस चीज़ की बात? उनसे ठेकेदार ने ठेका लिया है, उससे ठेका से वसूल करना है, ठीक है, भागने की वैसे जरूरत तो कोई नहीं है। लोग तो कहते हैं कमेटी के पास जाएं, वहाँ पर जाकर जो है वो उनसे जवाब लें, उनसे शिकायत दर्ज कराएं, फिर आपका क्या काम है? आपको शिकायत दर्ज करवानी है, आपके पूछना, शिकायत होगी तो हम उसका अदालत करेंगे। बाद में वो पैसे ले रहा है लेकिन हमारे सामने पैसे नहीं ना ले रहा, पॉइंट भी तो देखें ना, किसका हो रहा है, पॉइंट भी तो देखें, किसका हो रहा है? हम तो यही सवाल कर रहे हैं कि अगर रेट लिस्ट हो रहा है उसका, ठेकेदार का नुकसान हो रहा है।